जब व्यक्ति उम्मीद करता है तब वह ना चाहते हुए भी पॉजिटिव सोचने लग जाता है। उम्मीद एक पॉजिटिव फीलिंग है जो हमेशा कुछ अच्छा होने को बढ़ावा देती है। आपको भी अपनी उम्मीद को कभी खोना नहीं है। जो भी काम करते हो उसके लिए उम्मीद अवश्य करनी चाहिए। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल में और मासिक राशिफल अप्रैल 2024 के इस विशेष एपिसोड में। यह एपिसोड कन्या राशि के लिए है और यह राशिफल आपकी राशि, नाम राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। हर मासिक राशिफल में बहुत सारे सेक्टर्स पर विश्लेषण करते हैं, इस बार भी ऐसा ही करेंगे। सबसे पहले बात कर रहे हैं आपकी इनकम और इन्वेस्टमेंट पर। तो आइए अब आरंभ करते हैं मासिक राशिफल अप्रैल 2024। अप्रैल 2024 में आपको सही ढंग से प्लानिंग करने का मौका मिलेगा, लेकिन आपको एफर्ट भी बहुत ज़्यादा करने पड़ेंगे। इजी आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, अर्थात हाथ पैर तो मारने ही पड़ेंगे। राहु की दृष्टि 11th हाउस पर है और राहु शनि के समान फल करते हैं और शनि आपकी कुंडली में ब्रेन पावर का मालिक है, आपके कैरियर का लॉर्ड है, या फिर ये बोल सकते हैं डे टू डे की इनकम का लॉर्ड है। राहु की दृष्टि से आप नई ढंग से प्लानिंग करेंगे, कुछ न कुछ यूनिक आइडियाज़ आपको आएंगे और आप उसको अगर यूज़ करेंगे तो आगे बढ़ने के मौके भी आपको मिलेंगे। भाग्य का साथ आपको मिलेगा। भाग्य का स्वामी शुक्र कुंडली में उच्च राशि में है, तो ऐसी स्थिति में आप शुक्र के द्वारा भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट प्राप्त करेंगे। राशि से 11th हाउस का मालिक चंद्रमा है जो हर 54 आवर्स में बदलता रहता है। तो जब जब भी राशि से 3rd हाउस, राशि भाव में ही राशि से 5th हाउस, 6th हाउस, 7th हाउस, 10th हाउस और 11th हाउस में जब जब भी चंद्रमा आएगा तब तब आपको फायदेमंद स्थिति रहेगी। राशि से 4th, 8th और 12वें भाव में 12th हाउस में जब भी चंद्रमा रहेगा आप डिस्टर्ब रहेंगे। तो ऐसी स्थिति में जो डेली राशिफल है वो आपको हमेशा देखना चाहिए, जिससे आपको वार्निंग मिल जाएगी कि आपके लिए नेगेटिव टाइम पीरियड कब है और पॉजिटिव टाइम पीरियड है, तो आप ज़्यादा काम करके फ़ायदा उठा सकते हैं। अप्रैल 2024 में जो लोग जॉब करते हैं वो लोग ज़्यादा अलर्ट रहें। आपकी गॉसिप आपको कोई न कोई प्रॉब्लम में डाल सकती है। जो लोग प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए अच्छा है। यहाँ पर टूर्स एंड ट्रैवलिंग से संबंधित, टूरिज्म से संबंधित जो लोग प्रोफेशनल्स हैं, आईटी प्रोफेशनल्स हैं, एमएनसी में काम करने वाले लोगों की बात कर सकते हैं, और या फिर यहाँ पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट से संबंधित जो प्रोफेशनल्स हैं या जो काम करते हैं उन लोगों के लिए यहाँ पर नए स्टाइल में, नए ढंग में काम करने का मौका मिलेगा। कुछ अच्छे लोगों से, बड़े लोगों से, गुणी लोगों से जान पहचान बढ़ेगी और आप कुछ न कुछ नया करने को प्रेरित होंगे। तो यहाँ पर फाइनेंशियल सेटिस्फैक्शन के लिए आप कुछ नया सोचें, नया करें, वो आपके लिए अच्छा है, वो आपके लिए सुखद रहेगा या आपको शानदार कॉन्फिडेंस दे पाएगा। अप्रैल 2024 में आप में से वे लोग जो टूर्स एंड ट्रेवलिंग का काम करते हैं, कांच के सामान का काम करते हैं, लिक्विड का काम करते हैं, वो लिक्विड चाहे मिनरल वाटर हो सकता है, कोल्ड ड्रिंक हो सकती है, दूध का व्यापार करने वाले लोग हो सकते हैं, और या परफ्यूम का काम करने वाले लोग हो सकते हैं, आपके लिए अप्रैल 2024 लाभदायक है, फायदेमंद है। इसके अलावा जो लोग डेयरी प्रोडक्ट का काम करते हैं, फार्मिंग का काम करते हैं, जो लोग किसान हैं या जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट का कामकाज करते हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का कामकाज करते हैं, आपके लिए स्थितियां बहुत सुखद है। जो लोग आयुर्वेदिक औषधियाँ बेचते हैं उनके लिए भी अप्रैल 2024 यहाँ बहुत शानदार है। आपको बहुत बड़े लेवल पर ऑर्डर मिल सकते हैं या आपको गेन बहुत ज़्यादा हो सकता है, अनएक्सपेक्टेड गेन की बातें कर सकते हैं। सिगरेट, शराब और तंबाकू से संबंधित कामकाज करने वाले लोगों के लिए कुछ नया होने वाला है, या तो नए टेंडर खुलने वाले हैं या नए ढंग से आप अपने कामकाज को विस्तार दे सकते हैं, उससे भी फायदे की स्थिति बढ़ेगी। जो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कामकाज करते हैं उनको कुछ नए ढंग से नए ऑर्डर्स मिल सकते हैं, या आपको क्लियरिंग से संबंधित जो प्रॉब्लम थी उसका निस्तारण होने वाला है, उसका कोई न कोई आपको आइडिया मिल गया या समाधान मिल चुका है, उससे भी आपको फ़ायदा होने वाला है। जो लोग ट्रेडिंग का कामकाज करते हैं, छोटे छोटे दुकानदार हैं, सब्जी वाले हैं, फेरी वाले हैं, फ्रूट वाले हैं, उन लोगों को अप्रैल में ज़्यादा इनकम मिलेगी, ज़्यादा कमाई होगी। जो लोग इंश्योरेंस का कामकाज करते हैं, मार्केटिंग का कामकाज करते हैं, सप्लाई का कामकाज करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन हैं या कोई चीज़ का डिस्ट्रीब्यूशनशिप करते हैं, उन लोगों के लिए भी यहाँ पर बहुत सुखद स्थितियाँ बनने वाली, नई पॉलिसी का फ़ायदा आपको मिल सकता है। और यहाँ पे चुनाव को लेकर के जो लोग भी प्रिंटिंग का कामकाज करते हैं, फ्लैक्स प्रिंटिंग का कामकाज करते हैं या एडवर्टाइजमेंट एजेंसी चलाने वाले लोग हैं, उनको यहाँ पर कामकाज बहुत अच्छे ढंग से मिल सकता है या बहुत वृहद स्तर पर उनका कामकाज चल सकता है। तो आपको जो आने वाला प्रेजेंट टाइम है उसको भी
संभालना है, उसको यूज़ करना है और आने वाला समय आपके लिए बहुत शानदार होने वाला है। 1 मई 2024 को बृहस्पति जो ही बदल करके भाग्यस्थान में आएंगे, आपकी राशि को देखेंगे, पराक्रम स्थान को देखेंगे और आपकी राशि से 5th हाउस को देखेंगे तो आपकी इनकम जनरेट होने लगेगी, आपको सही आइडिया आने लगेंगे, कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा, पराक्रम आपका बढ़ेगा और आपके अंदर सद्गुणों का विकास होगा। तो आपकी इम्प्रूवमेंट, आपकी स्थिति भी बहुत ज़्यादा बेटर होगी, आपके खुद के अंदर बहुत अच्छी भावनाएं आएंगी या आप बहुत पॉजिटिव सोचने लगेंगे, पॉजिटिव एटीट्यूड का आपको लाभ मिलेगा। तो आइए अब बात करते हैं आपके इन्वेस्टमेंट की। राशि से 2nd हाउस से इन्वेस्टमेंट का विचार किया जाता है। तो अप्रैल 2024 में आप में से जो लोग स्टॉक करना चाहते हैं, पीली दालों का स्टॉक कर सकते हैं, गोल्ड का स्टॉक कर सकते हैं, हल्दी और केसर का स्टॉक कर सकते हैं। अतः पीली चीज़ में से कोई भी पदार्थ है, कमोडिटी का जो इन्वेस्टमेंट करते हैं उनके लिए भी फ़ायदेमंद है ये इन्फॉर्मेशन, और जो स्टॉक करना चाहते हैं उनके लिए भी फ़ायदेमंद है। जो लोग शेयर मार्केट के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो कॉस्मेटिक कंपनियों पर, फाइनेंस से संबंधित कोई भी कंपनियां उस पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बेकरी, कन्फेक्शनरी बनाने वाली जो प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनियां, उसकी स्क्रिप्ट मिल जाए उसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और एजुकेशन से संबंधित कोई भी जो सही स्टार्टअप आए या सही आपको स्क्रिप्ट मिल जाए उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बैंकिंग सेक्टर की कोई कंपनी मिल जाए उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और साथ ही साथ फाइनेंशियल एनालिसिस्ट या फाइनेंशियल ब्रोकरेज वाली कोई भी कंपनियां हो उसमें इन्वेस्टमेंट करना या स्टार्टअप में इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। आइए अब बात करते हैं आपके पारिवारिक सुख की। राशि से 4th हाउस से इसका विश्लेषण किया जाता है। 4th हाउस का मालिक बृहस्पति है। बृहस्पति राशि से 8th हाउस में विराजमान होकर के भी अपनी राशि पर, अपनी मूल त्रिकोण राशि पर दृष्टिपात कर रहे हैं। ये स्थिति आपके लिए अच्छी है, सुखद है। आपके घर और परिवार में संपन्नता बढ़ेगी। कोई न कोई मांगलिक कार्य होंगे और या कोई न कोई मेहमान नवाजी करने का आपको मौका मिलेगा। घर परिवार में नए सदस्य का जो आगमन हो सकता है, वो आगमन चाहे किसी का जन्म होने वाला हो उससे हो सकता है, या किसी की सगाई संबंध तय होने से भी हो सकता है, विवाह होने से भी किसी नए सदस्य का घर में आगमन हो सकता है। अर्थात ये जो स्थिति है, ये जो समय है, कोई न कोई मांगलिक कार्य, कोई न कोई स्पिरिचुअल काम या फिर ये वो आध्यात्मिक वातावरण जो होता है वो वाला होने वाला है। तो उसका फ़ायदा आपको मिलने वाला है या उससे आप अपने आप को डेवलप कर सकते हैं। आपके पेरेंट्स के साथ में रिश्ते सुधरेंगे, स्पेशली माताजी के साथ में आपके रिश्ते बहुत अच्छे होंगे, इम्प्रूवमेंट आएगा। आपकी खुद की जो स्ट्रेंथ है या ये बोल सकते हैं इनर स्ट्रेंथ विकसित होगी। आप में खुद के अंदर आध्यात्मिक इच्छाएं जागृत होने लगेगी। और इस समय अप्रैल में यदि कोई इन्वेस्टमेंट अगर आपको करना है फ्लैट के लिए या गोल्ड के लिए या प्रॉपर्टी के लिए, व्हीकल के लिए, वो इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए अच्छा होगा। जिन लोगों को कोई न कोई ढंग से प्रॉपर्टी में हिस्सा मिलने वाला है, बंटवारे के अंदर आपका नाम आया है या आपको कुछ तो कुछ मिलने वाला है, उससे आपको संतुष्टि मिलेगी, क्योंकि शनि यहाँ पर राशि से 6th हाउस में है। बृहस्पति जरूर 8th हाउस में है लेकिन नेगेटिव नहीं है। जहाँ जहाँ बृहस्पति की दृष्टि है वो भी सुखद स्थिति है। संपत्ति भाव पर बृहस्पति की दृष्टि है। 4th हाउस भूमि, भवन और वाहन पर उसकी दृष्टि है और साथ ही साथ 12th हाउस पर उसकी दृष्टि है। तो खर्चों पर भी रोक लगेगी और आध्यात्मिक वातावरण के कारण कोई न कोई आपकी यात्राएं भी धार्मिक स्थानों पर हो सकती है। आइए अब बात करें आपके शिक्षा के सुख की, संतान सुख की। राशि से 5th हाउस से इसका विश्लेषण किया जाता है और 5th हाउस के अधिपति शनि है जो राशि से 6th हाउस में विराजमान है। जो पापी ग्रह वो राशि से 6th हाउस, 3rd हाउस और 11th हाउस में हमेशा शुभ फल देने वाले माने जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में शनि यहाँ पर अपने खुद की राशि से 2nd हाउस स्थान अर्थात धन भाव में होना, स्वग्रही होना, ये भी आपकी शिक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा सुखद है। आने वाली 9 अप्रैल को आपकी राशि का अधिपति बुध भी भाग्य भाव में आ जाएंगे और राशि से 8th हाउस में बुध भी गोचर सिद्धांत के अनुसार नेगेटिव नहीं है। और बुध को बृहस्पति की संतान भी बोला जाता है एक प्रकार से। तो ऐसी स्थिति में बुध और बृहस्पति यहाँ पर आपकी राशि को कुछ न कुछ इम्प्रूवमेंट ही देंगे, स्टेबिलिटी ही देंगे, पॉजिटिविटी ही देंगे। तो उसका फ़ायदा आपको मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में अप्रैल 2024 में मेडिकल या फिर नॉन मेडिकल के जो भी स्टूडेंट हैं अर्थात टेक्निकल स्टूडेंट जो भी हैं उनके लिए सबसे ज़्यादा सुखद स्थिति है। जो लोग एमडी कर रहे हैं या एमएस कर रहे हैं या स्पेशलाइजेशन कर रहे हैं, कोई रिसर्च में कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं या स्पेस साइंस एविएशन से संबंधित भी कोई कोर्स कर रहे हैं, उनके लिए अप्रैल 2024 बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है, बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करने वाला है। यदि आप नॉन मेडिकल अर्थात सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स लेकर ही स्टडीज़ कर रहे हैं, इंजीनियरिंग की स्टडीज़ कर रहे हैं, तो भी ये समय आपके लिए बहुत ज़्यादा स्टेबल है, बहुत ज़्यादा आपको सुटेबल है। आप चाहे आयुर्वेद
विज्ञान की स्टडी कर रहे हैं तब भी आपके लिए शनि योग कारक है, और मंगल भी यहाँ पर शनि के साथ में है। तो ऐसी स्थिति में आप में से वे स्टूडेंट्स जो फिजिकल स्टडीज़ के लिए, फिजिकल ट्रेनिंग के लिए, जिसको पीटीआई की आप ट्रेनिंग बोलते हैं, जो स्कूल में शारीरिक शिक्षक माने जाते हैं, उसके अंदर अगर आप कोई कोर्स कर रहे हैं, आप एनडीए की स्टडीज़ कर रहे हैं, आप स्पोर्ट्स से संबंधित कोई स्टडीज़ कर रहे हैं, उसके लिए भी ये समय काल आपके लिए बेटर बना रहेगा, आपको सपोर्ट मिलेगा। इसके अलावा आप में से जो कॉमर्स के स्टूडेंट हैं या इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं, स्पेशली इकोनॉमिक्स लेकर के ऑनर्स कर करके आप ग्रेजुएट करने वाले हैं, संगीत से संबंधित कोई स्टडीज़ कर रहे हैं, मार्केटिंग से संबंधित कोई भी आप कोर्स कर रहे हैं, मार्केटिंग का जो एमबीए इन मार्केटिंग कर रहे हैं, उनके लिए भी ये समय बहुत ज़्यादा बेटर है। तो यहाँ पर एमबीए की पढ़ाई करने वाले, या कॉमर्स की स्टडीज़ करने वाले, संगीत की स्टडीज़ करने वाले, मार्केटिंग की स्टडीज़ करने वाले लोगों के लिए अप्रैल 2024 यहाँ पर अच्छा है। आपका फोकस बढ़ेगा, सोचने का तरीका और ज़्यादा डेवलप होगा, या फिर ये बोल सकते हैं आपका पैशन यहाँ पर और ज़्यादा बेटर होता नज़र आएगा। तो एजुकेशन में स्थिति बहुत ज़्यादा बेटर है, और आने वाला समय एजुकेशन के लिए और ज़्यादा बेटर है। जब बृहस्पति बदल जाएगा तो बृहस्पति की दृष्टि शिक्षा भाव पर होगी, तो जो अप्रैल में स्थिति है उससे ज़्यादा बेटर स्थिति आपको मई में नज़र आएगी। आपकी स्टडी में भी आपको स्टेबिलिटी आएगी, और आप में से जो फ़ायदा उठाना चाहते हैं या कोई अपना कोई कोर्स बदलना चाहते हैं, उनके लिए भी बृहस्पति सही सपोर्ट करेगा। अप्रैल में यदि कोई एग्ज़ाम है, इंटरव्यू, कोई डिबेट में हिस्सा लेना है, तो शनि और मंगल की जो पोजीशन है 6th हाउस में, वो आपके लिए बहुत कमाल की है, अर्थात सक्सेस की एक प्रकार से गारंटी वाली स्थिति होती है, वो स्थिति होती दिखाई दे रही है। तो आपको उसमें हिस्सा जरूर लेना चाहिए। रिजल्ट जो होगा देखा जाएगा, लेकिन उसमें संभावनाएं बहुत ज़्यादा बेटर बनी हुई है। तो आइए अब बात करें संतान सुख की। संतान सुख में भी स्थितियां बहुत पॉजिटिव है। संतान भाव का अधिपति ही जब पॉजिटिव है, तब स्पेशली कन्या संतानों से आपकी आशाएं पूरी होगी। जो कामना आप करेंगे उनसे, जो आप उनसे होप रखेंगे, वो होप पूरी होगी। उनके साथ में रिश्ते सुधरेंगे, संतान के साथ में रिश्ते सुधरेंगे, उनके साथ में सामंजस्य बेटर बनेगा। और साथ ही साथ जो संतान कोई बिजनेस में है या अपने कैरियर में खुद रोल कर रही है, खुद एफर्ट कर रही है, उसको सफलता मिलते देख करके आप भी खुश होंगे। संतान की फाइनेंशियल इंप्रूवमेंट होगी। आने वाला समय संतान के लिए और ज़्यादा बेटर है, और आने वाला समय संतान की संतान प्राप्ति के लिए भी आपको कुछ खुशियां दे सकता है। यदि आपकी संतान विवाह योग्य है या विवाह हो चुका है उनका, और तो उसके लिए आप सोच सकते हैं आपको बहुत जल्दी खुशखबरी मिलने वाली है। आप ग्रैंड पेरेंट्स के दादा दादी या नाना नानी होने वाले हैं, यह सबसे बड़ी खुशी की बात होती है। संतान जो बाहर जाकर के पढ़ना चाहती है, कोई एग्ज़ाम देना चाहती है, आप उनको सपोर्ट कीजिए, वो सफल होने वाले हैं। तो संतान सुख से संबंधित यहाँ पर स्थितियाँ बहुत ज़्यादा बेटर है। और जो लोग अपनी खुद की संतान चाहते हैं, आपको शादी हुए 2-3 साल ही हुए हैं, या शादी के बाद में आप सिर्फ कैरियर को लेकर के सोचते रहे और अब आपको अपने परिवार को बढ़ाना है, तो आने वाला समय 1 मई 2024 से लगा करके 14 मई 2025 तक आपके लिए समय बहुत अच्छा है संतान प्राप्ति के लिए। तो ऐसी स्थिति में आप विदाउट मेडिकल एड, अर्थात बहुत बार होता है कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं या कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो वो समय आपके लिए बेस्ट समय आ रहा है जब आप प्लान करके उसको सक्सेसफुल बना सकते हैं। अर्थात बहुत कम नुकसान या बहुत कम ट्रबल या संघर्ष के बिना आपको संतान उत्पन्न हो सकती है या संतान प्राप्त हो सकती है। आइए अब बात करें आपके स्वास्थ्य की, आपके शत्रुओं की, विरोधियों की। राशि से 6th हाउस से, रोग भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। शनि राशि से 6th हाउस में, मंगल राशि से 6th हाउस में, यहाँ पर दोनों आपके लिए पॉजिटिव है। फिर भी मंगल जो कि मारक भाव, 2 मारक भाव का स्वामी है, 8th हाउस और 3rd हाउस। 3rd हाउस इसलिए मारक है क्योंकि वो 8 से 8th गिना जाता है, वापस वही स्थिति आएगी। तो ऐसी स्थिति में आपको ब्लड इन्फेक्शन या साथ में ब्लड इन्फेक्शन से साथ में प्रॉब्लम हो सकती है, चेस्ट इन्फेक्शन को लेकर के प्रॉब्लम हो सकती है, दांतों में दर्द आपको सता सकता है, परेशान कर सकता है, और साथ ही साथ आपको कोई हड्डियों में दर्द या मांसपेशियों का दर्द परेशान कर सकता है। जो लोग हाई ब्लड प्रेशर के मरीज हैं या जो हार्ट के मरीज हैं, उनको बहुत ज़्यादा सावधान रहना पड़ेगा। यहाँ पर अपनी केयर ज़्यादा करनी पड़ेगी और आपको गुस्से से बचना पड़ेगा। साथ ही साथ वो लोग जो डायबिटिक हैं, उन लोगों की शुगर शूटअप हो सकती है, शुगर बढ़ सकती है। और साथ ही आँखों को लेकर के
तो आप बहुत ज़्यादा परेशान हो सकते हैं, आई साइट बहुत जल्दी वीक होने लगेगी, या आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि आपका नंबर बदल गया, चश्मे का नंबर आपका बदल गया, ऐसा फील हो सकता है। साथ ही साथ एंजाइम्स की प्रॉब्लम है, थायराइड की प्रॉब्लम आपको परेशान कर सकती है। जो महिलाएं हैं उनको गायनिक प्रॉब्लम परेशान कर सकती है जब तक बृहस्पति राशि से 8th हाउस में है। और स्पेशली जो महिलाएं गर्भवती है उनको अपनी ज़्यादा केयर करनी पड़ेगी, ज़्यादा सावधान रहना पड़ेगा। जहाँ तक बृहस्पति के रोग का सवाल है, स्टमक और इंटेस्टाइन से संबंधित सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम देता है, या ये बोल सकते हैं डाइजेशन सिस्टम को जो रिप्रेजेंट करने वाला ग्रह है वो बृहस्पति है। और आपकी राशि कुंडली में राशि से 5th हाउस और 6th हाउस स्पेशली एंजाइम्स को लेकर के, पेट को लेकर के ही सबसे ज़्यादा परेशान कर सकते हैं। तो मंगल एसिडिटी को जन्म देता है, मंगल आपको पित्त की प्रॉब्लम दे सकता है, उससे भी आपको सावधान रहना पड़ेगा। जो लोग बहुत खाने पीने के शौकीन हैं, तला भुना खाने के शौकीन हैं या स्पाइसेस खाने के शौकीन हैं, बहुत ज़्यादा लोग मिर्ची के शौकीन होते हैं, उन लोगों के लिए ये समय आपको कोई न कोई प्रॉब्लम दे सकता है, या आपको जो आप खान पान है वो आपको चेंज करना पड़ेगा डॉक्टर की सलाह से। तो आइए अब बात करें आपके विरोधियों की, आपके शत्रुओं की। जो लोग दुकानदार हैं या जो लोग अपना कोई प्रोडक्शन चलाते हैं, उन लोगों को अप्रैल 2024 में बहुत सावधान रहना पड़ेगा। तो अचानक से विजिलेंस टीम आ सकती है, या अचानक से आपकी दुकान पर, आपकी फैक्ट्री पर, शोरूम पर रेड हो सकती है। वो रेड जीएसटी वालों की रेड हो सकती है, इनकम टैक्स वालों की रेड हो सकती है, एक्साइज वालों की रेड हो सकती है। उसको लेकर के आपको सावधान भी रहना है और अपने पेपर भी ठीक करने हैं। और जो लोग इलीगल काम करते हैं उन लोगों को जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी अपने आप को रोकना भी है, और जो आपने गलत किया उसको सुधारना भी है। इसके साथ ही आपको फाइनेंशियली जो लेन देन में गड़बड़ियां हैं उसको लेकर के भी सावधान रहना पड़ेगा। जो लोग माल लेकर के पैसे नहीं देते हैं, या आपने कोई भी असाइनमेंट तो ले लिया, उसको पैसे चुकाने की बारी आई, जब आप लेट लतीफ़ी कर रहे हैं, उसके लिए भी कोई न कोई बखेड़ा हो सकता है, या आपके ऊपर चेक बाउंस का केस लग सकता है, उसको लेकर के भी सावधान रहना पड़ेगा। या जो भी आपने मिस्टेक्स की है उस मिस्टेक को सुधारने के लिए अब जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी आप समय का सदुपयोग करके स्थितियों को ठीक करिए। अन्यथा समस्या आपके सामने आ रही है, उसके लिए आपको फिर भरपाई करनी पड़ सकती है, और फिर आपको वकीलों के चक्कर काटने पड़ सकते हैं, डिपार्टमेंट के चक्कर काटने पड़ सकते हैं, प्रोडक्शन आपका रुक सकता है, या दुकान पर ताला जड़ सकता है, दुकान पर सीज हो सकती है, दुकान सीज हो सकती है। तो फिर ऐसे में आपका काम धंधा भी रुकेगा, व्यापार भी रुकेगा, आपकी जो दैनिक आमदनी वो भी रुकेगी, बदनामी होगी वो अलग। तो ऐसी स्थिति में आपके पास मौका है अपने आप को वापस ठीक करने का, या जो भी प्रॉब्लम है उन समस्याओं को सुधारने का। तो हर किसी को, करोड़ों लोग जो राशि के होंगे, कन्या राशि के, सबको तो ये प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मान लीजिए कोई सब टीचर ही है या कोई नौकरी ही करता है, तो उसको अपना जो लेन देन है उसको ठीक करना पड़ेगा। और यदि ऐसी कोई समस्या नहीं है तो निश्चिंत रहिए। तो आइए अब बात करें आपके गृहस्थ सुख की, दाम्पत्य सुख की। राशि से सप्तम भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। सप्तम भाव का अधिपति बृहस्पति है, जो राशि से 8th हाउस में, अपने से सेकंड धन भाव में, लेकिन 8th हाउस में है। शनि की दृष्टि भी है, शनि तीसरी दृष्टि नीच भाव पर है। तो ऐसी स्थिति में सप्तम भाव का जो सुख है उसमें बाधाएं आएंगी, या असंतुष्टि मिलेगी, आनंद का अभाव मिलेगा। सप्तम भाव में सूर्य और राहु एक साथ में, इस स्थिति को ग्रहण योग कहा जाता है। ग्रहण योग का अर्थ ये है कि आपको अपने वर्चस्व के लिए, अपने अधिकारों के लिए, अपने नेम फेम के लिए फाइट करनी पड़ती है। जिस भाव में ग्रहण योग होता है उस भाव का सुख नहीं मिल पाता है, वो स्थिति है। 7th हाउस में शुक्र कभी भी शुभ फल नहीं देते हैं, क्योंकि ज्योतिष का एक सिद्धांत है, कारको भावनाशा है। जिस भाव का कारक होता है उस भाव में बैठ करके उस सुख की हानि करता है। तो शुक्र भोग सुख का कारक है। सप्तम भाव में शुक्र, राशि से सप्तम भाव में शुक्र आकर के दाम्पत्य सुख में बाधक बनेगा। सूर्य राशि से सप्तम भाव में जो एग्रेशन देंगे, या सूर्य जिस भाव में भी होता है, सूर्य पाप भाव में जाकर के, या जो नेगेटिव भाव है वहाँ जाकर के सुखद रिजल्ट देता है, लेकिन पॉजिटिव भाव में आकर के हमेशा उस सुख की हानि करता है। इसलिए सूर्य राशि से 3rd हाउस में, 6th हाउस में, 8th हाउस में, 12th हाउस में अच्छे माने जाते हैं। राशि से 7th हाउस में सूर्य, राहु, शुक्र, एक साथ में तीनों का होना दाम्पत्य सुख में मन मुटाव की स्थिति लाएगा, प्रॉब्लम की स्थिति लाएगा, बातचीत बंद हो जाएगी, रूखा व्यवहार मिलेगा, अपमान अपयश वाली स्थिति हो जाएगी। सुखद जो स्नेह, अपनत्व, समर्पण होता है उसका तो अभाव आपको निश्चित रूप से दिखाई देगा। और ऐसे में आपको शांत भी रहना पड़ेगा। और ऐसे में आपको जो स्थिति इस ठीक होने वाली, सबसे पहले जो इम्प्रूवमेंट आएगा वो आएगा 13 अप्रैल से, जब सूर्य नेक्स्ट राशि में चले जाएंगे। फिर आएगा 24 अप्रैल को शुक्र भी राशि से 8th हाउस में आता है, अगली राशि में चले जाएंगे।
गोचर सिद्धांत के अनुसार राशि से 6th 7th हाउस और 10th हाउस में शुक्र कभी भी शुभ फल नहीं देते। तो ऐसी स्थिति में भी शुक्र चाहे उच्च राशि के हैं, भाग्य के अधिपति, उसके बावजूद भी सप्तम भाव का सुख तो नहीं मिल पाएगा। आपको एक प्रकार से गृह सुख का अभाव, दाम्पत्य सुख का अभाव या भोग सुख का अभाव नजर आएगा। रूखा व्यवहार मिलेगा और जिन लोगों की शादी एक प्रकार से तय हो चुकी है उन लोगों को भी इस समय में बहुत सावधान रहना पड़ेगा अपने व्यवहार से। कोई भी आपकी गलत हरकत आपको साइड का लाइन कर सकती है, आपकी सगाई टूट सकती है या आपको एक प्रकार से नेगेटिव एलिमेंट का शिकार होना पड़ सकता है। सगाई होने का अर्थ विवाह नहीं है कि आप अपने अधिकारों की डिमांड करें या आप नज़दीकियाँ बढ़ाने की कोशिश करें। यह आपके लिए ही बदनामी वाली बात या आपकी इमेज खराब होने वाली बात हो जाएगी। जो ही ससुराल वालों को पता चलेगा वो उस संबंध को कंटिन्यू नहीं रख पाएंगे, उस सगाई संबंध को तोड़ना ही उन्हें उचित लगेगा। तो ऐसी स्थिति में अपने ऊपर नियंत्रण रखें, अपने ऊपर काबू भी रखें और साथ ही साथ जब तक विवाह नहीं होता है अपना सच्चरित्र बताते रहें, संस्कारी बनने की कोशिश करें, वो ज़्यादा जरूरी है। यदि आपकी शादी की बात चल रही है तो भी आपको अपना आचरण सही रखना है। आपको ऐसे क्वेश्चन नहीं करने जिससे सामने वालों को अंदेशा हो कि आप बहुत अश्लील बातें कर रहे हैं या आपका जो इमेज है वो इमेज सही नहीं है या आप बहुत ही ज़्यादा लोअर लेवल पे रहने वाले या फिर सही आचरण वाले व्यक्ति नहीं है, वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो ऐसी चीज़ जो आपको पूछनी चाहिए, कैरियर के बारे में पूछ सकते हैं, हॉबीज़ के बारे में पूछ सकते हैं, आप कहाँ कहाँ घूमे उसके बारे में पूछ सकते हैं, आपको क्या करने का इरादा है वो पूछ सकते हैं। आप एकदम पर्सनल होने लगेंगे वो आपके लिए खराब हो जाएगा और आपका सगाई संबंध नहीं बैठ पाएगा, उल्टा बदनामी फैल सकती है। तो आइए अब बात करें उन लोगों की जिनके जीवन में गहरी फ्रेंडशिप चल रही है या वे लोग जो प्रेम प्रसंगों में या कोई रिलेशनशिप में राशि से 5th हाउस से उसका विचार किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है। 5th हाउस के स्वामी है शनि, जो इस समय गोचर में बहुत स्थिति शुभ है या बहुत पॉजिटिव है। उसके बावजूद भी शुक्र और 7th हाउस की इंपॉर्टेंस भी प्रेम प्रसंगों में, रिलेशनशिप में देखी जाती है, जो जरूरी होती है। आपको फ्रेंडशिप निरंतर चलती रहेगी, आपको अपनापन भी मिलेगा, स्नेह भी मिलेगा, लेकिन आपको मैं ये सलाह देना चाहता हूँ कि नज़दीकियाँ बढ़ाने की कोशिश नहीं करें, अन्यथा बदनामी हो सकती है या वो रिश्ते या वो रिलेशनशिप आपकी टूट सकती है। जो फ्रेंडशिप में आपने विश्वास कमाया है वो आप खो सकते हैं। तो आपको अपने ऊपर भी कंट्रोल रखना है और फ्रेंडशिप को प्योर रखने की कोशिश करनी है, वो आपके लिए ज़्यादा बेटर है। जो लोग सिंगल हैं उनके लिए भी यही सलाह है कि आपको कोई न कोई सहारा मिलने वाला, इमोशन शेयर करने के लिए कोई न कोई कंधा मिलेगा, लेकिन आप उसका कोई न कोई गलत फ़ायदा उठाने के लिए कोई दोस्ती करें या कोई प्रेम प्रसंग में आप जाएं, वो आपके लिए खतरनाक है, वो स्थिति अच्छी नहीं है। 1 मई के बाद में आपकी फ्रेंडशिप में स्नेह अपनत्व का जो अभाव है वो समाप्त हो जाएगा, आपका रिश्ता बेटर होगा। लेकिन फिर भी आपको अप्रैल में तो रूखा व्यवहार मिलने की स्थिति ज़्यादा है, इसलिए सावधानी के साथ में समय को पार करें, वो आपके लिए ज़्यादा बेटर है। हालांकि नेगेटिविटी कम है कि आपका रिश्ता टूट जाएगा, वो हरकतें नहीं करेंगे तो आपकी दोस्ती चलती रहेगी, रिलेशनशिप चलती रहेगी। तो आइए अब बात करें आपके जॉब, कैरियर, प्रोफेशन या बिजनेस की। राशि से 10th हाउस से इसका विश्लेषण किया जाता है। 10th हाउस का मतलब है आपका कर्म भाव, प्रोफेशन भाव। राशि से 10th भाव के स्वामी बुध है, जो राशि से 8th हाउस में विराजमान है। गोचर सिद्धांत के अनुसार 8th हाउस में बुध फिर भी शुभ फल देते हैं। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर आपके कैरियर में आपको सपोर्ट भी मिलेगा, कॉन्फिडेंस भी मिलेगा, सही स्टाफ भी मिलेगा और हेल्पिंग हैंड मिलने से आपका कामकाज भी अच्छा चलेगा, संतोषप्रद स्थिति रहेगी। आप में से वे लोग जो ट्रेडिंग का काम करते हैं, दुकानदार हैं, फेरी वाले हैं या फिर घूम फिर करके अपना काम करने वाले दुकानदार हो सकते हैं, उन लोगों के लिए फिर भी अप्रैल 2024 लाभ का है या अपने काम का है, फ़ायदेमंद है। आपका कामकाज बढ़ेगा भी सही और कुछ न कुछ नया आपको स्थान मिल सकता है या आपको अलॉटमेंट मिल सकता है दुकान का। जो लोग फेरी वाले हैं उन लोगों को सही स्थान मिल सकता है, उससे भी आपके कामकाज में इजाफा ही होगा, इम्प्रूवमेंट ही आएगा। इसके साथ ही यदि आप लोग इंश्योरेंस सेक्टर में हैं, बैंकिंग सेक्टर में हैं, मार्केटिंग के सेक्टर में हैं, तो आपकी स्थिति और बलवान होगी। जो लोग जॉब स्विच करना चाहते हैं उन लोगों के लिए अभी स्थिति ठीक नहीं है, लेकिन मई से स्थिति ठीक आने की संभावना है। तो वहाँ से यदि आप जॉब स्विच करने की कोशिश करेंगे तो स्थिति बेटर बनेगी, सही जॉब आपके हाथ लग सकती है। जो प्रोफेशनल्स हैं, मार्केटिंग प्रोफेशनल्स की बात कर सकते हैं, बैंकिंग प्रोफेशनल्स की बात कर सकते हैं, राइटर्स की बात कर सकते हैं, यूट्यूबर्स की बात कर सकते हैं, या वो लोग जो अपना न्यूज़पेपर या मैगजीन निकालने वाले लोग हैं, ब्लॉगर हैं, उनके लिए भी अप्रैल 2024
नेम फेम का भी है, जो आपके सब्सक्राइबर भी बढ़ेंगे, आपके व्यूज़ भी बढ़ेंगे और उससे आपका फ़ायदा भी बढ़ेगा। तो कुछ नया विचार, नई टेक्नोलॉजी अपनाने का प्रयास करें, कुछ लीक से हट करके सोचेंगे तो उसका भी आपको लाभ नज़र आएगा। जो लोग आप में से संगीतज्ञ हैं या जो राइटर्स हैं, उनके लिए तो कुछ न कुछ सेगमेंट नया आने वाला है, या आपका जो भी कोई क्रिएशन है वो इस समय वायरल होगा और उसका फ़ायदा आपको नज़र आएगा या नेम फेम आपका बढ़ेगा। आप में से जो लोग कागज़ का काम करते हैं, प्रिंटिंग का काम करते हैं या टेक्सटाइल का काम काज करते हैं, मोबाइल फ़ोन एसेसरीज का काम काज करते हैं, टेलीकॉम सेक्टर से जुड़े हुए लोग हैं, मार्केटिंग से जुड़े हुए लोग हैं, उन लोगों के लिए अप्रैल 2024 में वर्चस्व बढ़ेगा, आपका कामकाज बढ़ेगा, कामकाज फैलेगा और आपको एक बेटर पोजीशन दी जा सकती है। आप अपने आप को बेटरमेंट में महसूस करेंगे। 24 अप्रैल 2024 से आप में से वे लोग जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में हैं, लैंड एंड बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट, होटल, रेस्टोरेंट, ईटेबल गुड्स, माइनिंग एंड हर्बल में काम करने वाले लोग हैं, इलेक्ट्रिकल गुड्स में कामकाज करने वाले लोग हैं या इलेक्ट्रिशियन है, सर्विस प्रोवाइडिंग सेक्टर से जुड़े हुए लोग हैं, उनके लिए अप्रैल 2024 में यहाँ पर सपोर्ट मिलेगा और आप वापस मेन स्ट्रीम में आ जाएंगे। मंगल राशि से 7th हाउस में आएंगे, उससे भी उनकी दृष्टि आपके कैरियर पर होगी, इसलिए 24 अप्रैल से आपको राहत मिलेगी। आइए अब बात करें महिलाओं की, हाउसवाइफ की। अप्रैल 2024 में संतान से आपको स्नेह मिलेगा, अपनत्व मिलेगा, उनके साथ में रिश्ते आपके सुधरेंगे, जो परिवार है उनसे आपके रिश्ते सुधरेंगे, सासू से आपको फिर भी गाइडलाइन मिलेगी या उनसे स्नेह वाले रिश्ते बनेंगे, अपनत्व उनसे बढ़ेगा या पहले की जो स्थिति थी उससे स्थिति वापस ठीक होने लगेगी। लेकिन पति से विवाद आपका बढ़ेगा या उनसे व्यवहार रूखा मिलेगा, रिश्ते आपके सुधरने वाले अप्रैल में नहीं है। लास्ट में 24 अप्रैल के बाद में स्थिति कुछ बेटर होती नज़र आएगी, 23 अप्रैल के बाद में, 24 अप्रैल के बाद में। वहाँ तक आपको अपने रिश्तों को संभालना पड़ेगा या अपने ऊपर भी कंट्रोल रखना पड़ेगा। सबसे बेटर स्थिति होती है वो होती है आप मौन व्रत धारण कर लें, आप कोई चीज़ का रिएक्शन नहीं करेंगे तो विवाद बढ़ेगा नहीं, और विवाद नहीं बढ़ेगा तो जो आपने कुछ बोलना है वो जब सही समय देखें तो बोल करके निकल जाए, वो ज़्यादा बेटर है। अन्यथा आमने सामने बोलने से सिर्फ और सिर्फ विवाद ही बढ़ता है। इसलिए हमेशा हस्बैंड वाइफ को एक नियम बना लेना चाहिए कि जो एक पर्सन है वो सोमवार, बुधवार, शुक्रवार रख ले, दूसरा पर्सन मंगलवार, गुरुवार, शनिवार रख ले, संडे को लड़ाई झगड़ा नहीं करना, छुट्टी रखें। तो एक दिन जो आदमी क्वेश्चन करे या जो आदमी अपनी बात रखे उसका आंसर वो व्यक्ति अगले दिन देगा जब उसकी बारी आएगी। तो ऐसे में आमने सामने एक लड़ाई झगड़ा होगा ही नहीं। जब आपकी बारी नहीं है तो आप बोलेंगे नहीं, जिस दिन बारी होगी उस दिन बोलना है, दूसरा नहीं बोलेगा। तो आप वो सिचुएशन में तो आराम से अपनी बात रख करके निकल सकती हैं। अर्थात एक प्रैक्टिकल एक प्रकार से समझौता कर लें, व्यवस्था बना लें, जिससे आपके बीच में हमेशा जो वातावरण है वो सही रहेगा और लड़ाई झगड़ा बहुत ज़्यादा बढ़ेगा नहीं। एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है कि आप अप्रैल में आपको गायनिक प्रॉब्लम परेशान कर सकती है, इसलिए भी सावधान रहें। तो आइए अब बात करें मासिक राशिफल अप्रैल 2024 के उपायों की। सबसे पहले आपको बृहस्पति के उपाय करने हैं 1 मई 2024 तक या 30 अप्रैल 2024 तक, जब तक बृहस्पति राशि से 8th हाउस में है। बृहस्पति आपकी कुंडली में पारिवारिक सुख के अधिपति है और 7th भाव के भी अधिपति है। 7th भाव का दाम्पत्य सुख है या गृहस्थ सुख है, साझेदारों का सुख है, या मान लो आप पार्टनरशिप में व्यवसाय करते, बिजनेस करते, उसमें भी आपको राहत मिलेगी बृहस्पति के उपायों से। और आपकी माताजी के स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा, उनके साथ में आपकी ट्यूनिंग भी सुधरेगी। बृहस्पति के उपाय में विष्णु की पूजा आपको करनी चाहिए, उपासना आप करनी चाहिए। आपके घर में विष्णु की प्रतिमा है उसके ऊपर रोज अभिषेक करें, पानी में इत्र डाल करके, या फिर आप पानी में केसर डाल करके, दूध में केसर डाल के भी अभिषेक कर सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र के जाप करते हुए। सेकंड नंबर है, या आप साथ ही हर थर्सडे के दिन, हर गुरुवार के दिन आपको कोई न कोई पीले फलों का, पीली वस्तुओं का दान करना चाहिए। जो आने वाली 13 अप्रैल 2024 से आप सूर्य के उपाय करेंगे। सूर्य आपकी राशि से 12th हाउस के लॉर्ड है। 12th हाउस को अपमान, अपयश, कोर्ट कचहरी, वाद विवाद बोला जाता है। सूर्य के उपाय करने आपके लिए जरूरी होंगे, तो आप रोजाना सूर्य को अर्घ दें और साथ ही साथ ओम गृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप करें। आप हर रविवार को गेहूं, गुड़ या तांबा का जो भी आपको अवेलेबल हो जाए, पॉकेट अलाउ करती है, उतना आपको दान करना चाहिए।
अप्रैल राशिफल में सबसे ज़्यादा मैंने संभावनाएं बताई हुई है। जो नेगेटिव है वो है आपके दाम्पत्य सुख में। तो ऐसी स्थिति में जो लोग भी मेल हैं वो लोग कामअनंत कवच धारण करें या कामदेव यंत्र की मुद्रिका पहने। जो महिलाएं हैं वो शिव गौरी कवच धारण करें, उससे आपको राहत मिलेगी। और साथ ही साथ अपने बेडरूम में आपको संपूर्ण दाम्पत्य सुख पिरामिड रखना चाहिए, जो नेगेटिविटी को कंट्रोल करेगा और आपके रिश्ते खराब होने नहीं देगा। माइंड, बॉडी और सोल को ट्यून अप करने के लिए हमेशा पिरामिड का जो उपयोग किया जाता है। और पिरामिड का अर्थ है आपको स्प्रेड करना, एनर्जी को स्प्रेड करना। तो आप पॉजिटिव एनर्जी स्प्रेड करेंगे तो आपको पॉजिटिविटी मिलेगी। और सफलता की शुरुआत घर से होती है। जो व्यक्ति घर में सफल है, पर्सनल लाइफ में सफल है, वो व्यक्ति बाहर भी जाकर के सफलता प्राप्त करता है। और यदि घर में ही असंतुष्ट है, घर में ही लड़ाई झगड़ा है, तो वो व्यक्ति बाहर जाकर के भी वो नेगेटिविटी को स्प्रेड ही करता है। उस नेगेटिविटी से उसका कैरियर प्रभावित होता है। रत्नों की बात करें तो आपको हमेशा अपनी राशि की जो 3 त्रिकोण हैं उनके रत्न धारण करने चाहिए। आपको जीवन के सुख के लिए, शरीर सुख के लिए, अपने कैरियर के लिए और अपने भाग्य के लिए। तो आपको हीरा, पन्ना, नीलम, रत्न या उपरत्न धारण करना हमेशा शुभ रहेगा। और इसे ही भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट कहा जाता है। हम जो भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट का निर्माण करते हैं उसमें 20 यंत्र और जोड़ देते हैं, जिससे वो और ज़्यादा उपयोगी, लाभदायक बन जाता है। साथ ही साथ आप में से वे लोग जो फाइनेंशियल नीड है जिनकी, या जो लोग बिजनेसमैन हैं, उनको अपनी राशि के धन योगों का लाभ प्राप्त करने के लिए या लक्ष्मी योगों का लाभ प्राप्त करने के लिए, उनको बलवान बनाने के लिए अपनी राशि का लक्ष्मी योग रत्न लॉकेट धारण करना चाहिए। और इस लॉकेट में 4 उपरत्न होंगे जो आपकी फाइनेंशियल नीड को पूरा करने का मार्ग प्रशस्त करेंगे। जब भी आपको जिज्ञासा हो, भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट या लक्ष्मी योग रत्न लॉकेट स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क करके अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आदेश भी दे सकते हैं, घर बैठे आपको वो मिल सकते हैं। तो ये था मासिक राशिफल अप्रैल 2024। आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा को आधार बना करके मैंने ये राशिफल आपको बतलाया है। आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली के संदर्भ में इस राशिफल को और सटीकता से जान सकते हैं, क्योंकि जन्म कुंडली आपकी अपनी है और आपकी अपनी बर्थ डिटेल से ही बनती है। राशिफल का अर्थ यहाँ पर एक राशि के करोड़ों लोगों से है। तो हर किसी व्यक्ति को ये राशिफल 100% सटीक हो जाए ये भी संभव नहीं है, और हर किसी को यहाँ कुछ भी फल नहीं मिले ऐसा भी संभव नहीं है। तो हमारे चैनल पर आपको प्रीवियस एपिसोड भी मिल जाएंगे, चाहे 2022 की बात करें, 21 की बात करें, 23 की बात करें। जिस माह में आपके साथ में कुछ विशेष घटित हुआ है उस मंथ में जाकर के आप अपना राशिफल चेक कर सकते हैं। तो आपको समझ में आ जाएगा कि उस समय यदि कुछ ऐसा बोला गया है जो आपके साथ घटित हुआ है तो आप राशिफल को सटीक मान सकते हैं, अपने लिए योग्य मान सकते हैं। और आपको इस राशिफल को संपूर्ण रूप से अपने ऊपर ही घटित नहीं करना है, ये भी ध्यान रखें। जो अच्छा है वो उसको ग्रहण कर दीजिए, जो अच्छा नहीं उसको छोड़ दीजिए। सावधानी आप रखेंगे, नुकसान आपको नहीं होगा, फ़ायदा आपको ही है। और जो आपके साथ अच्छा होने वाला है उसको सुन करके यदि आप एडवांस में तैयारी करेंगे तो भी फ़ायदा आपको ही ज़्यादा होने वाला है। मेरा काम है सिर्फ आपको सलाह देना इस राशिफल के माध्यम से। जो मेरा प्रोफेशन है, जो मेरा काम है, जो मेरी ड्यूटी है, वो मैं निभा रहा हूँ। और आपकी सिर्फ एक ही ड्यूटी है, इस राशिफल को स्प्रेड करना। जो अपने परिचित हैं, जो परिवार वाले मित्र हैं, उन तक ये स्प्रेड करना। उस चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना, ये सब आपके हिस्से में है। मैंने ऐसा कभी नहीं कहा है, लेकिन जब मैं लोगों को सुनता हूँ रिक्वेस्ट करते हुए तो ऐसा लगता है मुझे भी आपको जगाना चाहिए, मुझे भी आप लोगों को बोलना चाहिए कि ये आपकी ड्यूटी है, मैं अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ। जब जीवन में समस्याएं ज़्यादा हो, भविष्य में झांकना हो, कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना हो, तब आपको अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण जरूर कराना चाहिए, और हर वर्ष में एक बार तो जरूर कराना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में जब भी आपको जिज्ञासा हो अपनी जन्म कुंडली विश्लेषण की, आप कोई भी देश में रहते हो, कोई भी शहर में रहते हो, कोई भी गांव में रहते हो, आपके पास सिर्फ मोबाइल फ़ोन होना चाहिए। आप टेलीफोनिक कंसल्टेंसी के जरिए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपनी समस्याओं पर बात कर सकते हैं, विचार विमर्श कर सकते हैं। ठीक, आप डिस्कस कर सकते हैं और हम ढूंढ कर निकालेंगे आपके लिए उपाय, जो समय भी हो सकता है, रत्न भी हो सकता है, दान भी हो सकता है, पूजा भी हो सकती है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हैं। स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क करके अपॉइंटमेंट फिक्स करना है, या फिर व्हाट्सएप नंबर दिए हुए उस पर मैसेज ड्रॉप करना है। हमारे टीम मेंबर्स आपसे संपर्क करके अपॉइंटमेंट फिक्स करके बात कराने तक जिम्मेदार रहेंगे। आप और मैं ही बात करेंगे, बीच में तीसरा कोई भी नहीं होगा। इसलिए निश्चिंत होकर के निसंकोच आप अपनी जो पर्सनल प्रॉब्लम है उसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं। आप अपने बिजनेस के बारे में जो भी समस्या है, या जो भी भविष्य के बारे में भी रूपरेखा बनानी है, उसके लिए भी बात कर सकते हैं। मैं हमेशा कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करें। धन्यवाद।